तो अपन लोग पढ़ेंगे आज क्या, द्रव्यमान, या इसको इंग्लिश में मास भी बोलते हैं। तो देखो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान को अपन कैसे परिभाषित करते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, है ना। हर वस्तु में अलग अलग क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, उस पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। तो ये परिभाषा है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो ये परिभाषा है, अभी और समझते हैं इसको, लेकिन पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। तो हर वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा अलग अलग होती है ना। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, केजी। सब्जी लेने जाते हो, शक्कर लेते हो केजी में, है ना। तो जो अपन तौलते, शक्कर तौल रहे, दाल तौल रहे, चावल तौल रहे हैं, तराजू में तौल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपन क्या बता रहे हैं, वहां पे क्या निकाल रहे हैं अपन, द्रव्यमान। शक्कर का अलग होता है द्रव्यमान, है ना, उसमें पदार्थ की मात्रा अलग होगी। हर वस्तु में पदार्थ की मात्रा अलग अलग होती है, वही उसमें निहित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से, छोटे m से प्रदर्शित। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम या केजी। ये तो हो गया। इसको नापते कैसे हैं, जो अपन तराजू यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं बीम बैलेंस। क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस, या बोलते हैं दंड तुला, हिंदी में कहते हैं दंड तुला। इसे दंड तुला से मापते हैं, दंड तुला। मतलब उसमें एक डंडी होती है ना, तराजू देखे हो ना, तराजू में एक डंडी होती है, दो, उसमें दोनों तरफ वो रहते, एक तरफ बांट रखते हैं, एक तरफ वस्तु रखते हैं। पहले जो चलती थी, देखे तुम लोग तराजू? है, आजकल तो डिजिटल आती है, जैसे हमारे यहाँ डिजिटल है। हाँ, नहीं तो वो डंडी वाली लेके आते हैं, उससे तौलते हैं। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मतलब पदार्थ, कितना पदार्थ है उस वस्तु में, है ना। हर वस्तु में पदार्थ की मात्रा अलग अलग होती है और वो कभी बदलती नहीं है। या हम मान लें एक वस्तु है, कोई भी वस्तु, या हम ही मान लो चंद्रमा पे चले जाएं, या दूसरी जगह चले जाएं, तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में हड्डी है, खून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हड्डी, खून और जो भी कोशिकाएं वगैरह जो भी हैं, वो पदार्थ की मात्रा है। वो सब पदार्थ मिल गए तो अपनी शरीर बना है। अब यही अपन चंद्रमा पे चले जाएं, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं, तो ऐसे तो ना होगा कि हमारी हड्डी कम जाए, खून कम जाए, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब पदार्थ की मात्रा बदलती नहीं है। हम स्थान बदलेंगे तो हमारा जो शरीर में पदार्थ है वो उतना ही रहेगा। तो वस्तु को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसमें पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती, है ना। इसका मतलब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, या हम बोल सकते हैं वो बदलता नहीं है, निश्चित होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, वो समय और स्थान के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे भार अलग चीज होता है, द्रव्यमान अलग चीज होता है ना। अभी बात करेंगे तो क्या चेंज होता है। तो द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है,
निश्चित होता है, और यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, अदिश है ना। जैसे अपन दूरी कहते हैं, दूरी अदिश राशि है, बल विस्थापन सदिश राशि है, उस तरह यह अदिश राशि है। ठीक है, तो ये अपन बात की किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। इतनी चीजें हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और अपन लोगों ने जब वहां पे पढ़ा था न्यूटन का नियम, अगर याद हो तो उसमें जड़त्व पढ़े थे, जड़त्व याद है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है ना, किसी वस्तु का जड़त्व ज्यादा है या कम है, कैसे पता चलता है, द्रव्यमान से ही पता चलता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व ज्यादा होता है ना। तो जड़त्व, किसी वस्तु के जड़त्व की माप को ही ऐसे कह सकते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, या अपन ऐसा बोलते हैं किसी, ये भी याद रखना चाहिए, किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो होता है, क्या होता है, यह जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है, यह द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप है वो द्रव्यमान होता है। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उस जैसे एक 10 किलोग्राम की और एक 5 किलोग्राम की, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा, 10 किलोग्राम की। ठीक है, मतलब जड़त्व मतलब उस वस्तु को चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए किसी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है। बड़ी वस्तु का जड़त्व ज्यादा होता है, बड़े या अधिक द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व अधिक होता है कम द्रव्यमान की वस्तु की तुलना में। तो ये अपन को पूरे पॉइंट याद रखने हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। इसे दंड तुला से नापते हैं। वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, यह अदिश राशि है ना। किसी वस्तु का जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है ना। बड़ी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। ये द्रव्यमान के बारे में कुछ बातें हो गई, नोट करो इसको, लिख ली। अब अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, भार। भार को वेट कहते हैं, वेट, भार। तो वो भार क्या होता है, अगर इसको समझे तो भार एक प्रकार का बल है। ठीक है, कैसे बल है, कोई, क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है अपनी तरफ। तो कोई वस्तु अगर है, ये पृथ्वी सतह पर रखी है या कहीं भी है, तो वस्तु पे पृथ्वी एक बल लगाती है। पृथ्वी सतह पर है, मान लो m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, बल लगा रही है। तो किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचती है, क्योंकि हर वस्तु को खींचती है, तो हर वस्तु को खींचती है तो उस पर एक बल लगता है। और पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है अपनी तरफ, उसे अपन क्या बोलते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या वस्तु पृथ्वी के जिस बल के कारण जितने बल से आकर्षित होती है, उसे ही वस्तु का क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। तो अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं भार को, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है ना, उसे वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं।
अब कितने बल से आकर्षित करती है वस्तु का, अपन को मान लो भार निकालना है, तो मान लें पृथ्वी सतह पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। m द्रव्यमान की वस्तु को या m द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा? पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल कितना हो जाएगा? पृथ्वी के कारण m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा? ठीक है, लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो बल बराबर होता है, अपन लोगों ने पढ़ा है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल हो गया F और द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान हो गया m, और यहां पे त्वरण कौन सा होगा? गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि इसको g गुरुत्वीय त्वरण, तो स्मॉल g। तो पृथ्वी के कारण m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण F बराबर mg। और इसी अपन क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, इसे वैसे अगर देखें तो इसे W से प्रदर्शित करते, इसे W से, बड़ा W से, इसे बड़ा W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब इस F को अपन क्या लिख सकते हैं? W, क्योंकि जो बल लगता है वही W है। W मतलब भार है। इसका मतलब अर्थात वस्तु का भार जो हो जाएगा, वस्तु का भार जो होगा वो W बराबर mg। वस्तु का जो भार हो गया W बराबर mg। तो अपन क्या समझे, जो वस्तु का भार होता है, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु का जो भार है, वस्तु का भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। जी मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, अपन पढ़ चुके हैं ना। तो देखो, भार अलग चीज है ना और द्रव्यमान अलग चीज है। द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण होता है वस्तु का भार। जब द्रव्यमान में अपन जी का गुणा करेंगे तब क्या मिलेगा? भार मिलेगा। इसलिए भार अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान तो अदिश राशि है और ये एक बल है। वस्तु का भार क्या है? एक बल है। तो बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका मतलब इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, है ना। और ये बल है और बल की दिशा कहाँ होती है? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसकी जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये सदिश राशि है और वो अदिश राशि। तो बहुत अंतर है कि नहीं? बहुत सारा अंतर है। तो पहले परिभाषा लिख लो। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी के कारण m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यह द्रव्यमान हो गया m और त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे। तो F बल बराबर हो गया mg। इस बल से वस्तु या पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, mg। m हो गया वस्तु का द्रव्यमान और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। और वस्तु का, इसका मतलब हो गया वस्तु का भार बराबर हो गया W बराबर mg। तो अपन लिख सकते हैं वस्तु का भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, मतलब g, m इंटू जी। तो अपन लोगों ने सीख लिया, ये चीज देख ली अपन लोगों ने कि इसे W से प्रदर्शित करते हैं, है ना। देखो क्या क्या मतलब, और इसके मात्रक क्या होगा? तो भार को अपन लोग W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिभाषा तो मैंने बताई थी। इसे अपन लोग W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते रहे? m से। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है,
भार एक बल है इसलिए, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो भार एक बल है इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक n न्यूटन। और यह सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि ये बल है, बल एक सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा कहाँ होती है? मैंने बात किया था, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए अपन इतना ही लिखे अभी, यह सदिश राशि है। ठीक है, कोई पूछेगा तो अपन बता देंगे यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। और देखो मैंने ये बताया था वस्तु का भार होता है W बराबर mg। जी अपन लोगों ने जब देखा था जी और बड़े जी में डिफरेंस याद है? जी का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। तो जब देखो द्रव्यमान तो नहीं बदलता, लेकिन जी बदल जाता है, जी बदलता है इसलिए W भी बदलता है। W मतलब भार, तो अलग अलग स्थानों पे भार का मान अलग अलग होता है। तो मतलब भार या W का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, या भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग का स्क्वायर कर दिया मैंने, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। W का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, और क्या है? W से प्रदर्शित करते हैं तो मैंने बता दिया, यह अदिश राशि है, मतलब यह सदिश राशि है, इसे न्यूटन से इसका मात्रक न्यूटन हो गया। भार को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है, जी का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। इसे नापते कैसे पता है? इसे स्प्रिंग तुला से नापते हैं, उसे दंड तुला से नापते रहे, इसे स्प्रिंग तुला से, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्रिंग बैलेंस, उसको बोलते रहे अपन बीम बैलेंस, मतलब इसको बोलते हैं स्प्रिंग को स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग तुला मतलब तराजू। स्प्रिंग तुला से मापते हैं या नापते हैं, इतनी चीजें हैं भार के बारे में। मापते हैं नापते हैं, वैसे मापते ज़्यादा लिखते हैं ना, नापते नहीं लिखते। तो अगर अपन लोग से बोले वस्तु के भार और द्रव्यमान में अंतर बताओ, तो बता सकते हैं अपन? क्वेश्चन है अपने पास कि वस्तु के भार और द्रव्यमान में अंतर बताओ। तो देखो पहला अंतर अगर अपन लिखना चाहें तो पहला अंतर तो परिभाषा लिख देना, द्रव्यमान, अपन को द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है मान लो, तो ऐसा अपन दो कॉलम बनाएंगे, तुम लोग को अलग से बनाना है, मेरे पास तो लिखा है, इसलिए भार और द्रव्यमान में अंतर बताना है। तो क्या अंतर बताओगे? सबसे पहला तो परिभाषा चिपका दो, पहला पॉइंट परिभाषा लिख देना दोनों की। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, और वस्तु के भार में क्या लिखोगे? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? इसे M से प्रदर्शित करते हैं। और भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तीसरा अंतर हो गया। पहला अंतर परिभाषा लिख देना, पहले में क्या लिख देंगे? यहां पे परिभाषा, भार की परिभाषा लिख देना, लिख दोगे? यहां पे द्रव्यमान की परिभाषा लिख देना अगर लिखना चाहो तो। फिर भार को अपन W से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रहा अंतर? इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यह सदिश राशि है और यह अदिश राशि है। लिख पाओगे ना? पॉइंट मतलब जो लिखाए थे वैसे लाइन से वैसे लिख देना है। यह अदिश राशि है, W का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। यहां लिखेंगे द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है या वो स्थान के अनुसार नहीं बदलता। लिख पाओगे? इसे स्प्रिंग तुला से नापते हैं, उसे दंड तुला से नापते हैं। तो इतने सारे अंतर बता दिए मैंने, 1 2 3 4 5 और एक 6।
तो 6 में से कोई 2 तो याद रहेंगे ना, तो अंतर लिख लो। लिख लो, अंतर लिखो। W का मान अलग अलग स्थानों पर अलग होता है, इसका मान निश्चित होता है, लिख सकते हो। यह द्रव्यमान बदलता नहीं है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, ये मैंने लिखा दिया था। इसे अपन कैसे नापते हैं, स्प्रिंग तुला से, उसको नापते हैं बीम बैलेंस से। बीम बैलेंस, या फिर उसे बोलते हैं अपन दंड तुला। दंड तुला, दंड तुला से नापते हैं। स्प्रिंग तुला कहां पे देखी तुम लोगों ने? स्प्रिंग तुला देखी है कभी? कहां पे देखी? स्प्रिंग होती है, पता है, एक स्प्रिंग होती है। गैस, जब गैस का सिलेंडर लोग, क्योंकि वो तराजू से तौलेंगे नहीं, गैस के सिलेंडर होता है ना, अपन लोग चेक नहीं करते, अपन करवा सकते, वो लिए रहते होंगे। एक स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग में वो लोग लटकाते हैं उसको, सिलेंडर को, स्प्रिंग हुक रहता है, ऐसा खींचेगा तो उसमें दिखाता है 16 न्यूटन, 15 न्यूटन। देखना गैस का सिलेंडर, उसमें द्रव्यमान भी लिखा रहता है और वेट भी लिखा होता है। तो वेट और द्रव्यमान अलग अलग चीज होती है। अगर द्रव्यमान 50 kg है तो न्यूटन कितना होगा? कितने न्यूटन? उसमें 10 से गुणा कर देना, मतलब ज्यादा है। 10 से गुणा कर दो या 9.8 से। 500। अब देखो, किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार क्या होगा? किसी वस्तु का चंद्रमा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अच्छा, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा? पृथ्वी पर भार कितना होता है? पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार होता है W बराबर mg, mg। और g का मान अपन पहले पढ़ चुके हैं, mg होता है बड़ा G बड़ा M बड़ा R का स्क्वायर। यही तो होता है G बड़ा M बड़ा छोटा M R स्क्वायर। पृथ्वी का वस्तु पे ये इतना बल लगता है, ठीक है, यह बोलते हैं m इंटू जी। वस्तु का द्रव्यमान गुणित पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणित पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। मैं तुम लोग को बताया था कि अगर अपन को चंद्रमा पे निकालना है, चंद्रमा पे द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, m नहीं बदलता, m तो द्रव्यमान निश्चित होता है, g बदलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे, मून, मून मतलब चंद्रमा, तो m। तो चंद्रमा पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन को मैंने बताया था मून पे जो ग्रेविटी होती है g, मून पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, मून पे या चंद्रमा पे, वो पृथ्वी के कितना होता है? 1/6वां भाग होता है, 6वां भाग होता है। तो पृथ्वी मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है चंद्रमा पे, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। मतलब m स्मॉल m 6। मतलब अपन अगर मून पे बात करें, मून मतलब मून, मून मतलब चंद्रमा पे, तो चंद्रमा ये पृथ्वी पे हो गया, इसको W लिख सकते हैं, W पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी मतलब अर्थ, अर्थ। तो
जो चंद्रमा पे जो द्रव्यमान भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु का यहाँ पे भार 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन 60 न्यूटन है, तो जब अपन चंद्रमा पे जाएंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा उसमें। मतलब जो तुमको वस्तु यहाँ 60 की नज़र आ रही है, मतलब वजन लगे रही है, वहाँ जाओगे तो हल्की हो जाएगी, 10 न्यूटन की हो जाएगी, हल्की लगेगी, है ना। कोई व्यक्ति अगर 60 किलो का है इधर, तो उधर जाएगा तो फिर 10 किलो की रहेगा। नालायक, द्रव्यमान बदलेगा क्या? 10 किलो का यदि है कोई व्यक्ति यहाँ 10 किलो का है, तो वहाँ भी 10 किलो का ही तो रहेगा, उसका भार बदल जाएगा, भार अलग लग जाएगा। तो ऐसे पूछते हैं, अगर कोई वस्तु का भार, ऐसे बोले किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 5 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे कितना होगा? 5 ही होगा, बदलेगा नहीं, भार बदलेगा। अगर 60 न्यूटन का है इधर, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो है ना, किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, 1 या छठवां भाग होता है ना, छठवां भाग होता है। तो जैसे अपन से अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, अपन से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लो एक वस्तु का द्रव्यमान, या यदि वस्तु का, देखो यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका भार कितना होगा? तो उसका भार ज्ञात करो, तो उसका भार ज्ञात करो। एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो उसका भार ज्ञात करो। जी का मान बोल दिया, जी ले लो 9.8 ले लो, तो इस वस्तु का भार कितना होगा? क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका भार ज्ञात करो। कितना आ जाएगा? इसका द्रव्यमान दिया है, भार निकालना है, ठीक है। तो अगर हल करें अपन, तो m दिया है, m कितना हो गया? 10 किलोग्राम, और g दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अपन को निकालना हो w हो जाएगा mg, मतलब m और g का गुणा कर दो, 10 गुणित 9.8, तो कितना आएगा? 98 ही तो आएगा, 98 न्यूटन, मतलब उसका भार कितना हो गया? 98 न्यूटन। सरल है कि नहीं? उसको बस इतना ही तो करना है। जैसे क्वेश्चन दिया है, मान लो यदि वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन है, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा? कितना होगा? अब ये क्वेश्चन है अपन से। यदि वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन है, तो वहां पे कितना होगा? मून पे या चंद्रमा पे? मून पे, तो अभी बताया ना। तो अपन को W दिया है, W पृथ्वी दिया है, अर्थ दिया है, कितना दिया? 10 न्यूटन। और अपन को पूछा है W मून, मतलब चंद्रमा पे पूछ रहा है। तो अभी अपन ने ये पढ़ा सूत्र, ये सूत्र है ना अपने पास, इसमें मान रख दो। तो W मून जो होगा, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पे W जो होगा, पृथ्वी पर W का 1/6 होता है, मतलब इसमें 6 से भाग दे देंगे। और अर्थ पे कितना है? 10/6, मतलब 1 दशमलव कितना आएगा? इसमें भाग देंगे, 6 एकम 6 बचा 4.06, ऐसा आता जाएगा। तो इसको अपन लिख देते हैं 1.67 न्यूटन। कितना हो जाएगा? उसका चंद्रमा पे भार 1.67 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर भार दिया है तो उसमें जी से गुणा कर दो, क्या जाता है? जी से गुणा कर देंगे। कई बार अपन को भार दे देता है, मास पूछता है, द्रव्यमान पूछता है, तो द्रव्यमान अपन निकाल लेंगे।
कर पाओगे नहीं कर पाओगे? क्यों? अगर वो दिया है अपन को, द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम और अपन से पूछ रहा है, भार पूछ रहा है, तो जी से गुणा कर दो। कई बार उल्टा भी पूछ लेते अपन से कैसे पूछेंगे? अपन को भार दे देंगे, ठीक है। बोले एक वस्तु का भार, क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का भार, अब इसमें भार दे दिया 60 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करो यदि G बराबर 10, ऐसा बोल दिया उसने, G बराबर 10 है। एक वस्तु का भार कितना है? 60 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, G का मान 10 लेना है। तो कैसे करेंगे? तो इस बार देखो अपन को क्या दे दिया, W दे दिया 60 न्यूटन और G दे दिया 10। तो अपन सूत्र लगाएंगे W बराबर mg। अपन को m निकालना है इस बार, W का मान हो गया 60, m निकालना है और G हो गया 10। तो m बराबर 60/10 कितना आ गया? 6 किलोग्राम। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 6 किलोग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं अपन से तो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भार अपन ने पढ़ा, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार और द्रव्यमान में अंतर और भार से संबंधित सवाल। ये चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ठीक है, नोट कर लो।